तुझे बेगम याद आती है हर टाइम, कभी बहन को ही पूछ लिया कर। मैंने क्या और ये आ गई मेरी प्लेट, थोड़ा सा सालन, थोड़े चावल, थोड़ा रायता। खाना आ चुका है और अब हम इसको ठूसेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम निकले हैं घर से बाहर, मौसम बहुत प्यारा हुआ है आज। फिर कल तक बहुत गर्मी थी, 2-3 दिन से शदीद वाली, और अभी बादल बने हुए हैं। और आज हमारा है फिर से पूल पार्टी का प्लान। पहले था ननिहाल के साथ, अब जा रहे हैं बहन भाई सब हम लोग, मतलब मेरे बहन भाई, और मंसूर भी हमारे साथ हैं। हाँ, भाई और शोर, बहन भाई और ये हस्बैंड। वालेकुम सलाम। बस अभी हम लोग जा रहे हैं हमें आम लेने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी, आपने देखा था हमारे व्लॉग में। तो आज मैं कुछ नहीं पकाने वाली, आज मैंने अपने ज़िम्मे लिए आम लेके जाऊंगी जितने भी मिलूंगी। तो उसके अलावा कुछ रिफ़्रेशमेंट और मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह, ये बस सब कुछ रेडीमेड लेने वाले हैं आज। तो बस अभी निकले हैं घर से। अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम भी। आज बहुत, लास्ट टाइम बहुत गर्मी थी, आज मौसम बहुत अच्छा है। बाहर का बादल आए हैं, फुल क्लाउडी हुआ हुआ है हर तरफ। तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है, बादल काले काले आ चुके हैं। तो आज पूल पर भी मज़ा आएगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि पता नहीं रोज़ ही ये पूल पार्टी पे जा रहे होते हैं। तो भाई क्या करें, इतनी गर्मी है और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। यही मज़ा आता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, ठंडा ठंडा पानी होता है और मतलब एक अपना माहौल होता है, अपनी एक प्राइवेसी होती है। पूल मतलब आपको पता है बिल्कुल एक 4 दीवारी होती है, वहाँ पर एक अपना मतलब पूरा सेटअप होता है। आप खाना पीना अपना लेके जाएं, एंजॉय करते हैं। वहाँ पे एक तरह से पिकनिक हो जाती है छोटी सी। तो इसीलिए गर्मियों में 2-3 दफ़ा हमारा प्लान बन जाता है। तो जी, आम हमने ले लिए यहाँ से, क्योंकि पूल पार्टी भी है और साथ में मैंगो पार्टी भी है। वो देखिए जी, मंसूर साहब पेटियाँ पैक करा के और डिग्गी में रखवा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक कज़न है, उनको भी मतलब गिफ्ट भी भिजवानी है और घर के लिए भी लेनी है। ये जी मंसूर ले आए हैं सामान, जो कि हमने पूल पे लेके जाना है, बच्चों की रिफ़्रेशमेंट वगैरह का। हाँ जी, घर से हम निकल पड़े हैं और बाहर तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था और बादल शदीद वाले काले आ चुके हैं। और बच्चे खुश भी बहुत हो रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर बारिश हो भी जाती है तो इन्जॉय करेंगे। तो बस अभी हम घर से निकले हैं और बाहर आप वेदर चेक करें तो बहुत ही काले बादल और बहुत ही मज़ेदार माहौल। बस यहाँ से अभी हम लोग वेट कर रहे थे भाई वगैरह का, जो कि हमें राब्ते में थे हमारे साथ के हमारे साथ चलेंगे। तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे और आगे पीछे ही निकलना था, बल्कि भाई तो हमारे पहले ही चले गए थे। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग मतलब पीछे थे। तो बस रास्ते में मौसम बहुत एंजॉय कर रहे थे, हल्की हल्की बारिश रास्ते में ही स्टार्ट हो गई थी। तो अभी देखें हल्की हल्की है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पूल पे पहुँचे थे, थोड़ी देर बाद ही शदीद बारिश शुरू हो गई थी। वो आगे चल के आप देखेंगे। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल वॉइस ओवर की है, क्योंकि गाड़ी में बहुत शोर था। आपको पता है बच्चे कब बहुत शोर करते हैं, तो कुछ भी ज़्यादा समझ ही नहीं आ रही थी बात की। तो मैंने कहा चलें आपको वेदर दिखा दूँ कि यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर से, तकरीबन कोई हार्डली 10-15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर ही ये फार्म हाउस है, जो कि बहुत खूबसूरत भी है और बहुत इन्जॉय करते हैं। बहुत दूर भी नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए जी, मेरे भाई पहले पहुँच चुके हैं और मेरी सिस्टर भी, सब लोग पहले यहाँ पर पहुँच गए थे। और वो देखिए हमारी सारी पलटून पहुँची हुई है। तो ये है वो फार्म हाउस जहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं आए थे। आप लोगों ने देखा था उस दिन बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, बट आज मौसम की वजह से सब बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर डॉगी था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था, मुझे बांधा हुआ था इन्होंने, बट ये बेचारा कांप रहा था। पता नहीं इसको ठंड लग रही थी या पता नहीं कुछ प्रॉब्लम में था। ये इसको देख के सब बच्चे परेशान हो रहे थे। तो मैं इससे बात कर रही थी कि शायद ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बट ये बेचारा बहुत परेशान था। ये देखें, ये ना माल्टों का बाग है। ये देखें, ये छोटे छोटे मात, ये देख माल्टे लगे हुए हैं, कितने प्यारे हैं। मात कैसे हो? से इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हो? ठीक हो?
अभी आ गए हैं सारे। ये भी कच्चे हैं। आओ मेरे और पजामे, यहाँ आमों के सारे, आओ मेरे पखार। नहीं सॉरी, माल्टों के बाग। हमें आम ही याद आ रहे हैं गर्मियों में। मंसूर, मंसूर इधर देख, क्या हाल है? आओ बेगम। ओ तुझे बेगम ही याद आती है हर टाइम, कभी बहन को ही पूछ लिया कर। मैंने क्या अभी तेरा ब्लॉग बन रहा है ना, बिल्लू भाई कहाँ चले गए? वो वो उधर तो गए ठंड हैं। लगी पड़ी है, वो देखो। और इतना खूबसूरत मौसम, आज तो ज़्यादा मजा आएगा मंसूर, है ना? इतना प्यारा मौसम। और यहाँ आ गए जी मंसूर साहब, घूम घूम के पूरे पीछे सारे बाग में घूम के आ गए अकेले। सुना आपका तबीयत आजकल बहुत ठीक है। अल्लाह अल्लाह तो ऐसे पकड़ाते रहो बस। अच्छा, पूल का सारा पानी ना यहाँ से जाता है फिर आगे खेतों में, सारा पानी इधर से निकल के जा रहा है। और ये था उसी ही फार्म हाउस में एक उन्होंने साइड पर एक जगह बनाई हुई थी, छोटा सा कैटल फार्म बनाया हुआ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने यहाँ पर बकरियाँ वगैरह पाली हुई थी, इतनी क्यूट लग रही थी यहाँ पर, और बहुत ही मतलब डिसिप्लिन के साथ और बहुत साफ़ सफाई के साथ यहाँ पर इन्होंने कैटल फार्म भी साथ में बनाया हुआ था, जो कि बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पर सारे ऊपर पहुँच चुके थे पूल के करीब, क्योंकि पूल जो ये टेंट लगा हुआ है इसकी बैक साइड पर है, और यहाँ से पानी बाहर आता है उसका, एक तरफ से फिल होता रहता है, एक तरफ से निकलता जाता है, कि पानी चलता रहता है, रुका हुआ नहीं होता, जो कि बहुत मज़े का लगता है। और मलाइका भी मेरे साथ बैठी है, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा एंजॉय किया था, तो इसे मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास आके बैठो। बारिश एंजॉय की थी। कोई बारिश थी, मैं कहती हूँ कमाल। और ये फार्म हाउस है भी बहुत मज़े का, है ना? इधर दिल लगता है यहाँ ना, बड़ी मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग आती है बंदे को जाके ना। तो ये देखो जी, पानी बहुत क्लीन है। पूल का हाँ बेस्ट पार्ट ये है कि हम बहुत सारे स्विमिंग पूल्स में गए हैं, बट इनका पानी, इनके अंदर जो टाइल्स लगी हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पर। सारे बच्चे आते झूले झूले लगे हुए थे, और यहाँ पर सारे कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी पूल फिल हो रहा था, है ना? पानी अभी वो भर रहे थे, अभी मतलब क्लीन कर दिया था, सिर्फ पानी अब दोबारा से फिल हो रहा था। तो यहाँ पर सब वेट कर रहे थे कि जल्दी से पानी फुल हो, और ये सारे बीच में टुकड़ियाँ लगाएं। और ये मेरा भतीजा जो कि बहुत प्यारा है, बबलू मेरा, ये बड़ा परेशान था कि कब पूल भरेगा पप्पू और हम कब पानी में जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चे ही करते हैं। और यहाँ पर मतलब ये खाना हम लोग ने तब खाया था जब हम कुछ दिन नहा लिया था, है ना? तो मैं तब फिर ना वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर मतलब एक आधा घंटा हम लोग फुल एंजॉय करने के बाद भाभी ने कहा कि बच्चों को खाना खिला दें। मेरी सिस्टर और मेरी भाभी खाना बना कर आई थी, टोटली सारा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाएं, किसी ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर मज़ेदार चिकन कोरमा था और बहुत ही टेस्टी चिकन पुलाव, कमाल खाना बना हुआ था और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट भी बना ली थी, थोड़ा सा सालन लिया, थोड़े से राइस, रायता, और बहुत टेस्टी बना था सच में खाना। और जैसे ही खाना खाकर हम फ्री हुए उसके बाद खाना खा रहे थे, अभी खाना हमारा एंड हो गया था, है ना? सब लोग खा रहे थे और ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, लेकिन जैसे ही खाना फटाफट समेटा सब कुछ, और उसके बाद जो बारिश हुई, कमाल। मैं कहती हूँ इतना अच्छा मौसम बहुत अरसे बाद देखने को मिला है। एक तरह से तूफ़ानी बारिश थी, मतलब हमारी तूफ़ानी पूल पार्टी हो गई है, तो है ना? और हमें हमेशा याद रहेगी। और अब तो वैसे भी यहाँ पर YouTube पे वीडियो आ गई है, तो ये हमारे पास एक मेमोरी कलेक्ट हो गई है हमारे पास। इसका थंबनेल भी यही होगा। हाँ, तूफ़ानी पूल पार्टी, जो कि बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर मलाइका डांस कर रही थी, मैं एंटरटेन कर रही थी सबको। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश, नीचे पानी, सच में बहुत बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पर मैं भी इतना एक्साइटेड हो रही थी, तो मंसूर मैं इनको कह रही थी बाहर आ जाओ थोड़ी देर ना, अभी इतनी चमक रही थी बिजली, ऊपर ख़तरनाक वाली है ना, ऊपर से ऐसी कड़ाके वाली बिजली चमक रही थी ना। डंडा लगा हुआ है जोर जोर से, ये देख रहे होंगे आप, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी हवा है, कि दरख्त भी उड़ उड़ के कहीं जा रहे थे। मैंने इनको बोला थोड़ी देर के लिए तो नीचे बरामदे में आ जाओ, सामने रूम्स बने हुए थे, लेकिन नहीं, बच्चों ने कहा नहीं, अभी हमने बाहर नहीं निकलना। बहुत जोर से आवाज, वो देखो टेंट भी उड़ गया था। बट बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कौन निकाल सकता है। ये देखें जी, शदीद बारिश है और ये सारे पानी में, और बारिश देखें आप, पानी वार्म था। हाँ, पानी इतना ठंडा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ठंडी बारिश थी ना, तो पानी इतना, वो ताज़ा पानी ज़मीन का आ रहा होता है ना। तो उन्होंने बाहर से अंदर जब आई ना पूल में पाँव रखा, इतना गर्म पानी लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। हाँ, बच्चे कह रहे थे कि हमें तो ठंड लग ही नहीं रही, बट मैं जल्दी बाहर आ गई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने कहा मैं तो जाती हूँ, चेंज करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मेरा गला भी ख़राब हो गया था, उसी वक्त मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया था। बट बच्चों ने बहुत बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर सारे बच्चे घुसे हुए थे,
तो मैं इनको बोली थी कि बाहर आ जाओ, बट ये तो सुनने के उन्हें किसी ने भी नहीं सुनी। टाइम पूरा कर सब ने कहा कि हमें तो टाइम पूरा करना है भाई, आज हम पूल पार्टी पर आए पूरी हैं। रात घुसे हाँ जी, ऊपर से बारिश हो रही है और हमने तो नहीं निकलना, ये मौका दोबारा नहीं मिलना। ये देखिए मलाइका सबको कह रही थी कि पीछे चमकती देखो, बिजली देखो चमकती। यहाँ पर मैं बहुत डर गई थी, इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी ना, और ऐसे ज़ोरदार से गरज चमक के साथ बारिश थी। बट एनीवेज बहुत बहुत मज़ा आया, खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, सबने खाना भी बहुत इन्जॉय किया है ना। ख़ास तौर पे मतलब जो कोरमा था ना, वो तो बहुत बहुत टेस्टी था। चावल तो मज़े के थे ही थे। और बस उसके बाद सब लोग घर पे वापस आ गए। मैं आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जैसे ही घर पहुँचे सब बहुत थके हुए थे, ठंड की वजह से जान निकल रही थी। घर आके सबकी तबीयत साफ़ हुई, बहुत थकावट हुई। और यहाँ पर चाय आ गई थी गर्मा गर्म। मैंने आते सबसे पहले चाय बनाई, और बारिश इतनी शदीद थी कि घर पर लाइट भी नहीं थी। ऐसे था ना, सुबह आई थी 9 बजे। हमारे घर रात की लाइट गई और सुबह आई। बारिश तो अच्छी लगती है, बट उसके बाद जो लोड शेडिंग कर देते हैं ना, उससे बड़ा खौफ आता है। बारिश रुक गई तो लाइट दे दो, पर नहीं, यहाँ पर बारिश रुकने के बाद भी लाइट नहीं आती। सुबह के तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे लाइट आई थी। 9:30 जब मैं उठी हूँ। हाँ 9:30 बजे, तब हम लोग सोए थे। उसके बाद मतलब इतनी थकावट के बाद लाइट 10 बजे आई है। हाँ जी। और यहाँ पर हम लोग निकले थे, बारिश बाहर बहुत तेज़ हुई थी, पानी देख रहे हैं आप रोडों पर। रात का टाइम था 2 बजे का, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, लाइट भी नहीं थी। मैंने कहा चलें कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग मार्केट आए हुए थे, और ज़रा आप पानी चेक करें रोडों पे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी हम लोग घर से निकले, 2 बज गई रात के। पूल से वापस आए, बहुत बारिश थी शदीद वाली, और उसके बाद घर आए तो लाइट नहीं है। अब जुकाम हुआ पड़ा है, घर लाइट नहीं है, मुल्तान पूरा गले खराब हो गए, ठंडा यख मौसम हो गया मज़े वाला। मौसम इतना प्यारा हो गया है कि सर्दियाँ आ गई है मुल्तान में। जैकेट निकाल रहे हैं हम। इतनी बात भी नहीं है, जैकेट निकाल। ये हमारे साथ है अम्मी, न्यूज़ आ रही थी कि मुल्तान में बर्फबारी होने वाली है। हम सबको भी लगी थी हल्की फुल्की भूख। कबाब खाना है। अभी इन्होंने अपना कबाब और नान अपने फेवरेट ऑर्डर किए हैं, वो अभी आने वाले हैं वो सामने से। तो अभी वही एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आप लोगों ने देखा है पीछे मैंने पूरी वीडियो में आपको दिखाया, जितनी तूफ़ानी बारिश आ जाई है। बहुत बहुत मज़ा आया आज, मतलब एंजॉय किया। थक भी बहुत गए हैं, लेकिन अभी बच्चों को भूख लगी थी तो हम यहाँ पर खाना वाना खाने आए, चाय पियेंगे, तो उसके बाद फिर घर जाएंगे। अल्लाह करे लाइट आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यार। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, गले ख़राब है हमारे, हम चाय पियेंगे अभी। हाँ? ये एक बड़ी प्लेट लेते, मोबाइल की लाइट ही खाना आ चुका है और अब हम इसको ठूसेंगे। अब हम इसको खाएंगे। और यहाँ पर चाय का होटल था, साथ ही बिल्कुल खाना लिया, साथ में हमने फिर चाय का ऑर्डर किया, क्योंकि इस मौसम में चाय तो बहुत मज़े की लगती है। सब ने चाय पी, बाहर सब लोग आए हुए थे मार्केट में, बहुत ज़्यादा मतलब रश था। यूँ नहीं लग रहा था कि रात के 2-2:30 का टाइम है। और यहाँ पर हमारी चाय भी आ गई थी, और इसके बाद बस हम लोग घर चले गए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।